एक मित्र लिखते हैं कि व्यक्तियों के भीतर जो मानसिक विक्षिप्तता कई बार घट जाती है, इसमें क्या उनके कर्मों का कोई रोल होता है या किसी बाहरी प्रभाव से उनको विक्षिप्त बनाया जा सकता है, जैसे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसी लोग बात करते हैं। क्या इन वजहों से भी कोई लोग विक्षिप्त हो सकते हैं? पहली चीज़ तो इसमें बहुत साफ ये समझ लेनी चाहिए कि ये जादू टोना तंत्र मंत्र इनका कोई वजूद ही नहीं है, तो इनके प्रभाव की तो कोई बात ही नहीं कि तुम सोचो कि ऐसे कोई प्रभाव कोई कहीं डाल देता है और किसी के ऊपर कोई असर पड़ जाता है, तो ये बात बिल्कुल निराधार है। इन बातों को बार बार पूछना ही नहीं चाहिए। तुमको एक सामान्य बुद्धि से ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर ऐसी शक्तियाँ हों किसी के पास या ऐसा कोई विज्ञान, ऐसा कोई सिस्टम कोई जानता हो, तब तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है वो। अक्सर ऐसी बातें कम पढ़े लिखे गरीब लोग या ज़्यादा परेशान लोगों के बीच ही पाई जाती हैं। तो ये डिवाइस अगर किसी को आती है तो कुछ भी कर लीजिए। दो देशों के बीच इतने युद्ध होते हैं तो सेनाओं की और हथियारों की भी ज़रूरत क्या है, यही सारे काम कर लीजिए। तो ये तो सामान्य बुद्धि से भी अगर समझें निराधार बात है। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, तो वो ऐसा मानने लगता, हाँ कुछ तो हुआ होगा ऐसा। और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं, शहर में भी आए दिन मैं देखता रहता हूँ पढ़े लिखे लोग भी इन सब जो मूर्खतापूर्ण बातें इनमें पढ़ते रहते हैं। तो ये विषय तो हटा दीजिए, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या व्यक्ति के कर्मों की वजह से उसके अंदर कोई विक्षिप्तता आती है, तो ये बात भी थोड़ी सोचने जैसी है और इस पर भी हमको एक अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। कर्मों का जो व्यक्तिगत ढांचा है ऐसा कुछ होता नहीं। सारे कर्म जो है वो अवैयक्तिक ढांचे में, इम्पर्सनल स्ट्रक्चर में। अस्तित्व में जितने भी कर्म घट रहे हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो व्यक्ति के शरीर और मन के माध्यम से घट रहे हैं। उनका एक इम्पर्सनल नेचर है, अवैयक्तिक नेचर है, अव्यक्तिगत नेचर है। तो इसलिए व्यक्तिगत कर्मों की कोई श्रृंखला चली आ रही है और व्यक्ति को पूरी तरह प्रभावित कर रही है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के शरीर मन के माध्यम से कर्म घट रहे हैं, वो घट तो इम्पर्सनल ढंग से रहे, यानी अवैयक्तिक चेतना के ढंग से घट रहे हैं। लेकिन जो रिपल पैदा होती है, जो लहर पैदा होती है उस शरीर मन से, वो कुछ दूर तक जाती है, तो उसके अपने परिणाम उस तरह से रहते हैं। कुल मिलाकर यही समझें कि वो अब लहर के परिणाम थोड़ी दूर तक जाते हुए दिखाई भी दे, लेकिन फिर भी वो उस विराट सागर के ही प्रभाव में है। यानी किसी लहर का अपना कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं है। लहरों का उठना उस सागर की पूरी हलचल से ही है। तो एक लहर को तोड़ कर नहीं देख सकते कि इसका कोई अलग कर्म हो गया, इसका कोई अलग कर्म हो गया। ये तो पूरे सागर में जो हलचल उठी है उससे ही प्रभाव पड़ा है, उससे ही अंतर पड़ा है, परिणाम पड़ा है। किस शरीर मन में विक्षिप्तता आएगी ये एक अलग विषय है, और क्यों आती है ये भी एक अलग विषय है। अस्तित्व में अगर मानसिक स्वास्थ्य की गहराई है तो उसके विपरीत की तरह विक्षिप्तता की घटना भी है। यहाँ पर हमें हमेशा विपरीत ध्रुव देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अतिशय हमें स्वस्थ दिखाई देता है, जैसे जो बुद्ध हैं वो लोग अतिशय स्वस्थ हो गए हैं, एक्सट्रीमली हेल्दी मेंटली हो गए हैं वो, तो उन पर तो हम प्रश्न नहीं उठाते कि क्या हुआ, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति विक्षिप्त दिखता है हमको, तो हम प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, क्या इसका एक कर्म नहीं, वो अस्तित्व का घटनाक्रम है। और इन विपरीत ध्रुवों की टकराहट से ही एक यात्रा चलती है।
कौन सा शरीर मन इसका माध्यम बन जाएगा ये एक अलग विषय है। लेकिन मनुष्य की जो मिस्ट्री है, रहस्य है और उसकी जो गरिमा है वो यही है कि हम इन बातों को भी देख पाते हैं, विपरीत ध्रुवों को देख पाते हैं और फिर एक टोटल इवोल्यूशन होता है उसमें। फिर रहा सवाल विक्षिप्तता का, तो उसके तमाम सामाजिक कारण भी होते हैं, तमाम उसके राजनीतिक धार्मिक कारण भी होते हैं, उन पर भी हमें निगाह डालनी पड़ेगी। उनके होने की वजहें भी कई सारी हो सकती हैं।